उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बगावत के बाद समाजवादी पार्टी ने कुनबा बढ़ाओ अभियान को गति देना शुरू कर दिया है। सोमवार को पूर्व सांसद कैलाश नाथ सिंह यादव और उनके पुत्र सुनील यादव समेत अन्य दलों के आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी में सन 2022 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी स्वयं को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर सिद्ध करने का अभियान छेड़े हुए है। बहुजन समाज पार्टी के करीब आधा दर्जन विधायकों की बगावत और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के बाद सपाइयों द्वारा बसपा को भाजपा की बी टीम सिद्ध करने के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। बागी विधायकों से इसी प्रकार के बयान दिलाए जा रहे हैं। सपाइयों को उम्मीद है कि इस मुहिम से बसपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ कमजोर होगा। विपक्षियों पर हमला बोलते हुए सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे जैसी सड़क नहीं देखी। एक्सप्रेसवे जो बना वैसा एक्सप्रेसवे देश में नहीं बना। हमारे पत्रकार साथियों को याद होगा कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अपने जितने साथी आज शामिल हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। नहीं, मैं चाहता था कि आप 2 सवाल पूछ लेते, उसके बाद केक कटता। अगर आप चाहो तो खजांची को अभी बुला लें, मैं बुला लेता हूं खजांची को। बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठो बैठ लो 5 मिनट। आन बदले बैठाओ 5 मिनट। अभी हम देख लेंगे, तस्वीरें देखेंगे बाद में। और ये तस्वीरें क्यों दे रहे हो हमको? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अरे ये तो मांस के अंदर भी खैनी खा लेते हो। क्यों? लाइए, हमें दीजिए। ये मांस तो बचाने के लिए है। अच्छा, अभी उनसे अनाउंस करवा दो आप। अध्यक्ष जी अनाउंस कर दे, वो घड़ी का गिफ्ट अभी देंगे बाद में, घड़ी और मेट्रो। जी, ये देखिए, जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं। व्यापार हमारा ख़त्म हो गया। और केवल बड़े व्यापारी नहीं ख़त्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से ये फ़ायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया। और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि ये जो नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संस्कृति और न जाने कितने ऐतिहासिक मंदिर थे, इतने किसी ने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपसे चाहूँगा कि जब इतना महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है तो कई जर्नलिस्टों ने सूची दी है, कई लोकल लोगों ने फिल्म बनाई हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम ये बताइए कि कितनी पुरानी हेरिटेज उसको ख़त्म भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जो हमारी संस्कृति थी बनारस की,
और फिर माँ गंगा की कसम खा कर के न जाने कितनी बात की गई थी। आज बताएं कि गंगा के पानी की बीओडी क्या है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, क्या वो साफ़ हो गई? साफ़ तो नहीं हुई। समाजवादियों ने जो वरुणा नदी को साफ़ करने का जिम्मा उठाया था, उस काम को रोक दिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादियों ने भारत की संस्कृति को और भारत का जो सोल है, भारत की जो आत्मा है, वो ये है कि हम सब आप मिल कर के रहते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं याद दिला दूं साथ ही साथ, संस्कृत यूनिवर्सिटी इकलौती है। जब मैं उस यूनिवर्सिटी में उतरा सरकार में, तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको बजट दिया गया। पता नहीं बजट का क्या हुआ, संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो बजट दिया गया था। और अब तो सुनने में ये भी आया है कि हमारे संस्कृत बोलने वाले गुरुओं पर भी कुछ नोटबंदी जैसा फैसला हो गया है।